हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप अबेंस। आज हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे। लूसी लुक्स इनटू अ वार्डरोब। लूसी एक कैरेक्टर का नाम है, एक छोटी लड़की का नाम है, और ये एक वार्डरोब में कैसे खो जाती है और अंदर कितने एडवेंचरस जो सीन्स हैं वो हम लोग देखेंगे। और ये पूरा स्टोरी काफ़ी एडवेंचरस है। ये इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके ऊपर ये पूरा स्टोरी बेस्ड है, और कुछ इमेजिनेशन से भी रिलेटेड है इसमें। और बहुत सारा एडवेंचरस चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसमें, खास करके जब लूसी एक वार्डरोब के अंदर जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वंस देयर वे फोर चिल्ड्रन हुज नेम्स वे पीटर, सुसान, एडमंड एंड लूसी। चार बच्चे हैं, पीटर, सुसान, एडमंड और लूसी। दिस स्टोरी इज अबाउट समथिंग दैट हैपेंड टू देम when they were sent away from London during the war because of the air raids। तो ये स्टोरी तब की है जब लंदन में एक वॉर हुआ था और लंदन से इन लोगों को बाहर भेजा गया था। तो लंदन में लड़ाई चल रहा था, वॉर हुआ था और एयर रेड्स था, मतलब हवाई हमले चल रहे थे वहाँ पे। हवाई हमले का मतलब जो फाइटर जेट जो अटैक करते हैं, फाइटर एरोप्लेन होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, तो उनके अटैक से बचाने के लिए इन बच्चों को लंदन से बाहर भेजा गया था उनके फैमिली के द्वारा। ठीक है। दे वेर सेंट टू द हाउस ऑफ एन ओल्ड प्रोफेसर हु लिव्ड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री 10 माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो उन लोगों को एक बूढ़े प्रोफेसर के घर में भेजा गया था जो देश के बीचों बीच रहते थे, जो 10 माइल्स की दूरी पर थे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के, एंड 2 माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस से उनका घर केवल 2 माइल्स की दूरी पर था। ही हैड नो वाइफ एंड ही लिव्ड इन अ वेरी लार्ज हाउस विद अ हाउस कीपर कॉल्ड मिस मैकरेडी एंड 3 सर्वेंट्स। तो उनका वाइफ नहीं थी। ठीक है, प्रोफेसर का वाइफ नहीं थी, वो अकेले रहते थे। बस उनके पास एक हाउसकीपर थी जो घर का देखभाल करती थी, जिनका नाम था मिस मैकरेडी। और उनके साथ 3 सर्वेंट, मतलब 3 स्टाफ या नौकर कह सकते हैं, 3 स्टाफ और भी थे, 3 नौकर थे। देयर नेम्स वेर आईवी, मार्गरेट एंड बेटी। बट दे डू नॉट कम इन टू द स्टोरी मच। लेकिन ये जो नौकर थे, इनके 3 सर्वेंट, ये उतना बिल्डिंग में नहीं आते थे। ही हिमसेल्फ वॉज वेरी ओल्ड मैन विथ शैगी वाइट हेयर विच ग्रीव ओवर मोस्ट ऑफ हिज फेस एज वेल एज ऑन हिज हेड। तो ये काफ़ी बूढ़े थे, बूढ़े व्यक्ति थे, और इनका दाढ़ी जो था वो वाइट हो चुका था और चेहरे पे पूरा भर गया था, और उनके सर पे भी बाल पूरा बिखरा हुआ रहता था। तो बहुत अजीब लगता था वो। ठीक है। एंड दे लाइक्ड हिम ऑलमोस्ट एट वंस, बट ऑन द फर्स्ट इवनिंग व्हेन ही केम आउट टू मीट देम एट द फ्रंट डोर ही वॉज सो ऑड लुकिंग दैट लूसी हु वॉज द यंगेस्ट वॉज लिटिल अफ्रेड ऑफ हिम। तो जैसे ही वो बूढ़ा प्रोफेसर दरवाजे पे आते हैं इन बच्चों के सामने, तो उनमें से जो सबसे छोटी है वो है लूसी। ठीक है, सबसे छोटी है वो लूसी। और लूसी जो है उसको काफ़ी ऑड लगता है उनका लुक देख करके, बूढ़े का लुक देख करके, कि ये अजीब टाइप से दिख रहे हैं, पूरा बाल और हेयर्स ग्रोथ हो गए हैं अच्छे से, वो है नहीं, और पूरे चेहरे पे दाढ़ी बिखरा हुआ है वाइट वाइट कलर का। तो वो कुछ थोड़ा डरी हुई भी थी लूसी उनसे। एंड एडमंड हु वाज नेक्स्ट यंगेस्ट, और एडमंड जो था जस्ट उससे बड़ा था, wanted to laugh and had to keep on pretending he was blowing his nose to hide it। लेकिन एडमंड जो लूसी से जस्ट बड़ा था, वो उसको हंसी आ रही थी। और हंसी आ रही थी तो जैसे हम लोग जब हंसने का कोशिश करते हैं तो अपना मुंह दबा के हंसते हैं ना करके, तो वो अपना नो मतलब ब्लोइंग हिज नोज का मतलब ही हो रहा है कि वो अपना नाक को दबाया, मतलब अपना हंसी को दबा रहा था। ठीक है। As soon as they had said good night to the professor and gone upstairs on the first night, the boys came into the girls' room and they all talked it over। और जैसे ही प्रोफेसर को गुड नाइट बोला ये लोग सीढ़ी के ऊपर गए, ऊपर के रूम में। पहला ही नाइट था, और ये बॉयज़ जो थे वो गर्ल्स के रूम में आए और आपस में बातचीत करने लगे। गर्ल्स मतलब लूसी के रूम में आए। वी हैव फॉलन ऑन आवर फीट एंड नो मिस्टेक सेड पीटर। पीटर कह रहा है कि वी हैव फॉलन ऑन आवर फीट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने पैरों पे गिर गए हैं। मतलब वी हैव फॉलन ऑन आवर फीट का मतलब होता है
कि हम लोग बहुत अच्छे जगह में आ गए हैं, बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोगों को। दिस इज़ गोइंग टू बी परफेक्टली स्प्लेंडिड, ये शानदार होने वाला है। स्प्लेंडिड का मतलब शानदार होने वाला है, क्योंकि दैट ओल्ड चैप विल लेट अस डू एनीथिंग वी लाइक। क्योंकि ये ओल्ड आदमी जो है, चैप जो है एक स्लैंग में बोला जाता है बूढ़े आदमी, मतलब आदमी को, आदमी है चैप का मतलब। तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो हम लोगों को कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग यहाँ पे कुछ भी करेंगे, मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे, और ये बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो आ गए हैं इस बूढ़े प्रोफेसर के घर में, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, हम लोग जो मन सो करेंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा पीटर ने कहा, ठीक है। आई थिंक ही इज़ एन ओल्ड डियर, सेड सुसान। तो सुसान बोल रहा है कि मुझे लगता है कि वो बहुत बूढ़े आदमी है, मतलब सुसान को थोड़ा सा मतलब उन पे सहानुभूति आ रहा है। ओ कम ऑफ इट, सेड एडमंड, हु वॉज टायर्ड एंड प्रिटेंडिंग नॉट टू बी टायर्ड। और यहाँ पे एडमंड बोलता है सुसान को, अरे छोड़ो भी यार, क्या तुम भी। और वो दिखा रहा है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, बल्कि वो थका नहीं है, ठीक है। विच ऑलवेज मेड हिम बैड टेम्पर्ड, और मतलब हमेशा वो अपना मतलब वो ऐसा झूठा ये दिखाता है, प्रिटेंड करता है। डोंट गो ऑन टॉकिंग लाइक दैट, और वो बोल रहा है कि इस तरह से मत बोलो। लाइक वॉट, सेड सुसान। अब सुसान बोल रहा है कि लाइक वॉट, एंड एनी वे इट्स टाइम यू वेर इन बेड। और वो बोल रहा है कि वैसे भी अब समय हो गया है कि हम लोग, तुम अब जा कर के सो जाओ। तो फिर वो बोल रहा है ट्राइंग टू टॉक लाइक मदर, सेड एडमंड। अब एडमंड गुस्सा होकर बोल रहा है कि मेरी माँ की तरह तुम बात करने का कोशिश मत करो, ठीक है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही मुझे बोलती है अब टाइम हो गया बेड में जाने का, जाओ सो जाओ। एंड हु आर यू टू से व्हेन आई एम टू गो टू बेड योर सेल्फ। और तुम कौन होते हो मुझे बोल, एडमंड ही बोल रहा है गुस्से से सुसान को कि और तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला कि जाओ जा करके सो जाओ, खुद जा करके सो जाओ तुम, गो टू बेड योर सेल्फ, तुम खुद ही जा करके सो जाओ, समझे। हैडेंट वी ऑल बेटर गो टू बेड, सेड लूसी। अब लूसी बोल रही है कि क्या हम लोग सबको बेड पे जाना चाहिए, क्या हम लोगों को सबको ही सो जाना चाहिए। देयर इज श्योर टू बी अ रो इफ़ वी वे हर्ड टॉकिंग हेयर। तो यहाँ पे रो का मतलब तो ऐसा लाइन होता है, पंक्ति होता है, लेकिन यहाँ पे रो का मतलब हो रहा है थोड़ा जोर जोर से बातें करना, थोड़ा झगड़ा जैसा माहौल हो जाना। इस तरह से जो बातें चल रहा था, आपस में झगड़ा हो रहा था, उसको रो बोला गया है। देयर इज श्योर टू बी अ रो, अगर हम लोग नहीं जाएंगे बेड पे सोने के लिए तो ज़रूर पक्का हमारे यहाँ पे कुछ झगड़ा हो जाएगा हम लोगों के बीच में, और सब कोई को पता चल जाएगा, सब कोई सुन लेंगे हमें बात करते हुए। इससे अच्छा है कि हम लोग सब बेड पे चलें। फिर नो दे वेंट, no, they won't, said Peter. I tell you, this is the sort of house where no one's going to mind what we do. अब पीटर बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, वो लोग नहीं सुनेंगे। नो दे वोंट, क्योंकि वो लोग कोई नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह में हैं इस घर के जहाँ से किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, और कोई मतलब किसी को पता भी चलेगा तो वो माइंड नहीं करने वाला है, ठीक है, ध्यान नहीं देने वाला है। एनीवे दे वोंट हियर अस, मतलब कुछ भी हो वो लोग हम लोगों को सुन नहीं पाएंगे। इट्स अबाउट 10 minutes walk from here down to that dining room and any amount of stairs and passages in between। तो यहाँ से 10 मिनट का जो रास्ता है नीचे जाने का, जहाँ पे डाइनिंग रूम है और कुछ स्टेयर्स है, कुछ सीढ़ी है, और बीच में रास्ता है उनके बीच में। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड लूसी सडनली। ये कैसा आवाज़ था, लूसी बोल रही है, उसको कुछ आवाज़ ऐसा सुनने को आ रहा है। इट वॉज अ फार लार्जर हाउस देन शी हैड एवर बीन इन बिफोर। तो ये ऐसा घर था जितना बड़ा घर में वो कभी पहले लूसी रही नहीं है। एंड थॉट ऑफ ऑल दोज लॉन्ग पैसेजेस एंड रोज ऑफ डोर्स लीडिंग इन टू एम्प्टी रूम्स वॉज बिगनिंग टू मेक हर फील अ लिटिल क्रीपी। और इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा हॉल था कि वहाँ पे जो खाली रूम्स थे और दरवाज़ों का जो कतार था, लॉन्ग पैसेजेस, लंबा जो कॉरिडोर था, उनमें उसको उसमें बहुत ऑड लग रहा था। किसको? लूसी को। और बहुत डर जैसा फील हो रहा था लूसी को। इट्स ओनली अ बर्ड सिली, सेड एडमंड। तो एडमंड बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं है, वो जो आवाज़ तुम सुन रही हो वो एक बर्ड है। तो कोई पीटर यहाँ पे बोल रहा है इट्स एन आउल, सेड पीटर। पीटर बोल रहा है कि अरे ये तो कोई उल्लू होगा, उल्लू का आवाज़ होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल प्लेस फॉर बर्ड्स।
वो बोल रहा है कि ये तो बहुत मज़ेदार जगह होगा बर्ड्स के लिए, बहुत अच्छा जगह होगा बर्ड्स के लिए। आई शैल गो टू बेड नाउ, अब मुझे सोने के लिए जाना चाहिए। आई से लेट्स गो एंड एक्सप्लोर टुमारो, और मैं बोलता हूँ कि हम लोग कल सुबह, कल कल जो है हम लोग पूरा जगह को इसको एक्सप्लोर करेंगे, पूरे जगह को देखेंगे घूम करके कैसा है ये जगह। पीटर कह रहा है यू माइट फाइंड एनीथिंग इन अ प्लेस लाइक दिस, हम लोग तुम यहाँ पे कुछ भी पा सकते हो, ऐसा जगह जो है, ये इस तरह का सन्नाटा घर, इतने बड़े बड़े रूम्स, इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े कॉरिडोर, खुला कॉरिडोर, कोई नहीं है बोलने वाला, हम लोगों को पक्का कल कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम लोग कल देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा पीटर बोल रहा है। और बोल रहा है कि चलो अब सोने के लिए। डिड यू सी दोज माउंटेन्स एज वी केम अलोंग, और क्या तुम लोग ने देखा था कि हम लोग जब आ रहे थे तो कितना माउंटेन्स थे, कितने पहाड़ थे रास्ते में। एंड द वुड्स, और वो जंगल, देयर माइट बी ईगल्स, वहाँ पे ईगल्स भी हो सकते हैं। देयर माइट बी स्टैग्स, वहाँ पे स्टैग्स मीन्स डियर भी हो सकते हैं, हिरन। देयर विल बी हॉक्स, और वहाँ पे हॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बाज। बैजर्स सेड लूसी, फॉक्सेस सेड एडमंड, रैबिट सेड सुसान। तो ये लोग एक एक करके कोई जंगली जानवर का नाम बता रहा है। कोई बोल रहा है, लूसी बोल रहा है कि वहाँ पे बैजर भी होगा, एडमंड बोल रहा है फॉक्सेस भी होगा उस जंगल में, सुसान बोल रहा है रैबिट भी होगा उस जंगल में। बट वेन नेक्स्ट मॉर्निंग केम देयर वॉज अ स्टीडी रेन फॉलिंग so thick that when you looked out of the window you could see neither the mountains nor the woods nor even the stream in the garden। और जैसे ही अगला मॉर्निंग हुआ, सुबह मॉर्निंग हुआ, तो इतना तेज़ बारिश हो रहा था और काफ़ी मोटे बूंदे पड़ रहे थे। सो थिक, मोटे बूंदे पड़ रहे थे कि बाहर, विंडो से बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। विंडो के बाहर जो माउंटेन थे, वुड्स थे, जंगल था, और गार्डन में जो स्ट्रीम था बहता हुआ, तो कुछ भी उन लोगों को दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत तेज़ और मोटा बारिश हो रहा था सुबह में। ऑफ कोर्स इट वुड बी रेनिंग सेड एडमंड, हाँ रेनिंग तो हो रहा है। दे हैड जस्ट फिनिश देयर ब्रेकफास्ट विथ द प्रोफेसर एंड वेयर अपस्टेयर्स इन द रूम he had set apart for them a long low room with two windows looking out in one direction and two in another। तो यहाँ पे सुबह उन लोगों ने प्रोफेसर के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर से वो लोग ऊपर के रूम में चले गए। और वो रूम जो था थोड़ा लो में था, जिसमें दो विंडो थे आपस में, एक दो विंडो एक डायरेक्शन में था और दो विंडो अनदर डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे रूम का ही डिस्क्रिप्शन चल रहा है। डू नॉट डू स्टॉप ग्रम्बलिंग एड सेड सुसान, सुसान कह रहा है कि अब ग्रम्बलिंग बंद करो, ठीक है, अब मतलब बकझक बंद करो, झगड़ा ये सब बंद करो, बकवास। एडमंड को बोल रहा है सुसान। 10 to 1 it will clear up in an hour or so, and in the meantime we were pretty well off, there is a wireless and lots of books। तो कुछ 1 घंटे में लगभग बारिश छूट जाएगा, और इस दौरान हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को देखते हैं। वायरलेस है यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं। नॉट फॉर मी सेड पीटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन द हाउस। पीटर कह रहा है कि मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ पूरे घर को एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर करना मतलब पूरे घर को घूमना, देखना क्या है कहाँ पे, ठीक है। तो पीटर ऐसा बोल के निकला। एवरीवन एग्रीड टू दिस एंड दैट वाज हाउ द एडवेंचर बिगेन। और यहाँ पे सबको एक दूसरे से सहमति हुआ कि हम लोग घर को एक्सप्लोर करेंगे, और सब कोई एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। और यहाँ से एडवेंचर शुरू होता है। एडवेंचर यहाँ से शुरू होता है। क्या होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। इट वॉज द सॉर्ट ऑफ हाउस दैट यू नेवर सीम टू कम टू द एंड ऑफ। ये ऐसा घर था, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा घर देख रहे थे जहाँ पे कोई घर का एंड ही नहीं था, मतलब चलता ही जा रहा था। एंड इट वॉज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस हैं। अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस का मतलब जैसा हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया, हम लोग ऐसा कभी सोचे नहीं है, उसको अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं। तो ऐसा घर में अनएक्सपेक्टेड जगह था। द फर्स्ट फ्यू डोर्स दे ट्राइड लेड ओनली इन टू द स्पेयर बेडरूम्स। जो पहला जो कुछ दरवाजे थे जिनको उन्होंने खोलने का कोशिश किया, वो तो सिर्फ नॉर्मल बेडरूम थे, खाली बेडरूम्स थे। एज एवरी वन हैड वुड, जैसा कि सबके पास सबके घरों में होता है। एज एवरी वन हैड एक्सपेक्टेड दैट दे वुड, मतलब जैसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही बेडरूम यहाँ पे खुला खाली बेडरूम था। बट सून दे केम टू अ वेरी लॉन्ग रूम फुल ऑफ पिक्चर्स एंड
देयर दे फाउंड अ सूट ऑफ आर्मर। अब यहाँ से एडवेंचर असली स्टार्ट होता है कि जैसे ही वो लोग एक लॉन्ग रूम के अंदर गए तो वहाँ पे पिक्चर्स थे भरे हुए, बहुत सारे पिक्चर्स थे, और उन लोगों को एक सूट ऑफ आर्मर मिला। आर्मर क्या होता है? जब सैनिक जब युद्ध करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स में, टीवी में, सैनिक जब युद्ध करते हैं तो वो लोहे का ड्रेस पहनता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब लड़ाई होता है, तलवारें चलती हैं, ठीक है, औजारें चलती हैं, तो लोहे का जो कवच पहनता है सैनिक लोग, सेना लोग, उसको आर्मर बोलते हैं, सूट ऑफ आर्मर। तो वो भी टंगा हुआ था एक बड़े रूम में, लॉन्ग रूम में। एंड आफ्टर दैट वाज अ रूम ऑल हंग विथ ग्रीन विथ अ हार्प इन वन कॉर्नर, एंड देन केम 3 स्टेप्स डाउन एंड 5 स्टेप्स अप। तो इस तरह से रूम में बहुत कुछ यहाँ पे टंगा हुआ था, ठीक है, हंग विथ ग्रीन विथ अ हार्प इन वन कॉर्नर, और एक हार्प भी रखा हुआ था। तो कुछ स्टेप्स नीचे गए, मतलब 3 स्टेप्स नीचे गए और 5 स्टेप्स ऊपर गए। स्टेप्स का मतलब हो रहा है सीढ़ियाँ, ठीक है, सीढ़ी, कुछ 3 सीढ़ी नीचे आए, 5 सीढ़ी ऊपर गए। एंड देन अ काइंड ऑफ लिटिल अपस्टेयर्स हॉल, और एक तरह का एक छोटा सीढ़ी का ऊंचा सीढ़ी का ऐसा बना हुआ था, ये जैसा बना हुआ है पिक्चर में, और ऊपर में हॉल था। एंड अ डोर दैट लेड आउट ऑन टू अ बालकनी, और एक दरवाज़ा था जो बालकनी की तरफ खुलता था। एंड देन अ होल सीरीज ऑफ रूम्स दैट लेड इनटू ईच अदर, और उसके बाद बहुत सारा सीरीज था रूम का, बहुत सारा रूम्स था जो एक तरफ से खुल रहा था। एंड वेयर लिंक्ड विथ बुक्स, लाइंड विथ बुक्स, और उसमें बुक्स जो थे वो रखे गए थे। मोस्ट ऑफ देम वेरी ओल्ड बुक्स एंड सम बिगर देन अ बाइबल इन अ चर्च। और वहाँ पे मैक्सिमम बुक्स जो थे वो काफ़ी पुराने बुक्स थे, डस्टी बुक्स थे, और एक बुक बड़ा था जैसा बाइबल होता है चर्च में। एंड शॉर्टली आफ्टर दैट, और जस्ट उसके बाद, दे लुक्ड इन टू अ रूम दैट वॉज क्वाइट एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन बिग वार्डरोब। और उसके बाद ही एक रूम था जो क्वाइट एम्प्टी था, पूरा खाली था वो रूम, सिर्फ उसमें एक बड़ा वार्डरोब था, मतलब अलमीरा था, अलमीरा जैसा, ठीक है, वार्डरोब था। द सॉर्ट दैट हैज़ अ लुकिंग ग्लास इन द डोर, और डोर पे उसका लुकिंग ग्लास था। देयर वॉज नथिंग एल्स इन द रूम एट ऑल एक्सेप्ट अ डेड ब्लू बॉटल ऑन द विंडो सिल। और उस रूम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डेड, मरा हुआ ब्लू बॉटल, मतलब एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, लार्ज लार्ज फ्लाई विथ ब्लू बॉडी, मतलब एक उड़ने वाला, मक्खी के जैसा उड़ने वाला एक बड़ा सा ये होता है, इंसेक्ट होता है, ब्लू बॉडी होता है उसका, तो वो मरा पड़ा था विंडो पे, और कुछ भी नहीं था उस रूम में, ठीक है। और एक वार्डरोब था, उस वार्डरोब से ही सारा कहानी जुड़ा हुआ है। नथिंग देयर सेड पीटर, वहाँ कुछ भी नहीं है, पीटर ने कहा। एंड दे ऑल ट्रूप्ड आउट अगेन, और वो लोग सब एक साथ निकल गए। ऑल एक्सेप्ट लूसी, सब कोई निकल गए लेकिन सिर्फ लूसी को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि पीटर ये कह दिया कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एक वार्डरोब भी तो है सिर्फ, और कुछ नहीं है, एक ब्लू बॉटल मरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो सब कोई, तीनों वो लोग निकल गए और सिर्फ लूसी छूट गई वहाँ पे। शी स्टेड बिहाइंड बिकॉज सी थॉट इट वुड बी वर्थ वाइल ट्राइंग द डोर ऑफ वार्डरोब। तो लूसी सोच रही कि जरूर हमको इसका दरवाज़ा खोलने का कोशिश करना चाहिए, वार्डरोब का। इवन दो सी फेल्ट ऑलमोस्ट श्योर दैट इट वुड बी लॉक्ड, और उसको श्योर था लूसी को कि ये दरवाज़ा जो है वो लॉक्ड होगा। टू हर सरप्राइज इट ओपन क्वाइट ईजिली, लेकिन सरप्राइजिंगली वो दरवाज़ा जो है, आश्चर्यजनक रूप से वो दरवाज़ा खुल गया अचानक से, मतलब ईजिली खुल गया। एंड 2 मॉथ बॉल्स ड्रॉप्ड आउट, और जो मॉथ बॉल्स होते हैं जो कपड़ों के बीच में रखा जाता है, नेप्थलिन बॉल्स जैसे जिसको बोलते हैं, जो कीड़े मकोड़े से, मौत से बचाता है कपड़ों को हमारे ख़राब होने से, तो वो 2 बॉल निकल आया उस वार्डरोब से। लुकिंग इनटू द इनसाइड शी शॉ सेवरल कोट्स हैंगिंग अप, मोस्टली लॉन्ग फर कोट्स। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल करके थोड़ा सा अंदर देखी तो उसमें बहुत सारा कोट जो है वो झूल रहा था, हैंगिंग था, और ज़्यादातर वो फर कोट था, रुई वाला, कॉटन वाला कोट था, फर लगा हुआ, ठीक है। देयर वॉज नथिंग लूसी लाइक्ड सो मच एज द स्मेल एंड फील ऑफ द फर, उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो लूसी को पसंद आया, और वहाँ का स्मेल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसको फर का जो फील है वो भी पसंद नहीं था लूसी को। शी इमीडिएटली स्टेप्ड इनटू द वार्डरोब एंड गॉट इन अमॉन्ग द कोट्स एंड रब्ड हर फेस अगेंस्ट देम।
और इमीडिएटली वो क्या की, एक स्टेप आगे बढ़ा करके वार्डरोब के अंदर चली गई और वहाँ पे वो कोट्स के साथ, मतलब कोट के बीच में घुस करके रब होते हुए अंदर गई और अपना फेस को भी रब की वो। लीविंग द डोर ओपन, वो दरवाजे को खोलते हुए अंदर गई। ऑफ कोर्स बिकॉज शी न्यू दैट इट इज़ वेरी फुलिश टू शट ऑफ वन सेल्फ इन टू एनी वार्डरोब, क्योंकि लूसी को ये पता था कि ये तो बेवकूफ़ी वाला काम होगा, ये तो फुलिश वाला काम होगा कि हम अंदर घुस करके दरवाज़ा बंद कर लें। ठीक है, तो वार्डरोब में क्यों अपने आप को बंद करें, इसलिए दरवाज़ा खोल करके वो अंदर जा रही है और कोट के बीच में से, कोट जो टंगे हुए थे उसके बीच में से अंदर घुस रही है और अपने फेस को भी वो रब की कुछ कोट में। Soon she went further in and found that there was a second row of coats hanging up behind the first one. और जैसे ही वो अंदर जाते गई उसको दिख रहा है कि कोट का जो लाइन है एक के बाद एक टंगा हुआ है। ठीक है, एक के पीछे एक। इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट डार्क इन देयर, और अंदर में एकदम अंधेरा था वार्डरोब के अंदर में। एंड शी केप्ट हर आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट ऑफ हर सो एज नॉट टू बम्प हर फेस इनटू द बैक ऑफ द वार्डरोब। और वो अपना हाथ फैलाते हुए अपने आप को वार्डरोब से टकराने से बचाने के लिए अंदर घुसते गई, हाथ फैलाते हुए। ठीक है, हाथ इसलिए फैलाई ताकि वो टकरा ना जाए। शी टुक अ स्टेप फर्दर इन, देन 2 or 3 steps। वो जैसे एक स्टेप आगे लेती है और 2-3 स्टेप और लेती है, ऑलवेज एक्सपेक्टिंग टू फील वुड वर्क अगेंस्ट द टिप्स ऑफ हर फिंगर्स। और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अंदर में लकड़ी का कुछ बनावट होगा, शेल्फ होगा, मतलब लकड़ी का ही वार्डरोब होगा। तो वार्डरोब में उसको लग रहा था कि लकड़ी का ही वैसा फील होगा उसके फिंगर टिप्स में। वो हाथ को लगा करके, पैर को लगा के चल रही थी, बट शी कुड नॉट फील इट। लेकिन उसको वैसा फील नहीं हुआ। सोचो क्या हुआ होगा। दिस मस्ट बी अ सिंपली एनॉर्मस वार्डरोब। और ये जो है, ये एनॉर्मस वार्डरोब था। ठीक है, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, इनॉर्मस बहुत बड़ा वार्डरोब था। थॉट लूसी, लूसी को ऐसा लगा कि ये तो सिंपली सबसे बड़ा वार्डरोब होगा। गोइंग स्टिल फर्दर इन एंड पुशिंग द सॉफ्ट फोल्ड्स ऑफ द कोट्स असाइड टू मेक रूम फॉर हर। वो अंदर जाते ही जा रही है और कोट्स को, सॉफ्ट फोल्ड्स जो है कोट्स को वो ऐसा पुश करते हुए अंदर जाते जा रही है। ठीक है, अपने आप के लिए जगह बनाते हुए। देन शी नोटिस दैट देयर वॉज समथिंग क्रंचिंग अंडर हर फीट। तो वो नोटिस की कि उसके पैर के नीचे कुछ दब रहा है, जिससे क्रंचिंग का आवाज आ रहा, क्रंच होने का, टूटने का। आई वंडर इज दैट मोर मॉथबॉल्स, शी थॉट, स्टूपिंग डाउन टू फील इट विथ हर हैंड्स। तो उसको लगा, लूसी को, कि क्या और भी मॉथ बॉल्स, वो जो नेप्थलिन बॉल्स होता है वाइट कलर का, वो क्या पैर के नीचे आ गया है क्या, वो टूट रहा है क्या। तो वो स्टूपिंग डाउन मतलब वो नीचे झुकी, ठीक है, हाथ से अपना फील करने के लिए क्या है देखे जरा। बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग द हार्ड स्मूथ वुड ऑफ द फ्लोर ऑफ द वार्डरोब, शी फेल्ट समथिंग सॉफ्ट एंड पाउडरी एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। और जैसे ही वो नीचे झुक करके हाथ लगाई तो उसको कुछ स्मूथ स्मूथ वुड ऑफ द फ्लोर, मतलब वो जो लकड़ी का जो वार्डरोब था तो उसमें वुड, स्मूथ वुड उसको फील हुआ, मतलब लकड़ी जो है काफ़ी स्मूथ फील हुआ नीचे में। ठीक है, वार्डरोब के। सी फेल्ट समथिंग सॉफ्ट एंड पाउडरी, उसको कुछ एकदम सॉफ्ट जैसा और पाउडर जैसा फील हुआ और काफ़ी एक्सट्रीमली कोल्ड फील हुआ नीचे में। ठीक है, दिस इज़ वेरी क्वेर, सी सेड एंड वेंट ऑन अ स्टेप और टू फर्दर। और फिर एक स्टेप 2 स्टेप और आगे गया, क्योंकि उसको बहुत ऑड लगा, उसको बहुत अनफेमिलियर लगा कि वार्डरोब के अंदर में इस तरह नीचे में इतना सॉफ्ट पाउडर जैसा क्या है, और बहुत ठंडा भी लग रहा है, वो एक्सट्रीमली कोल्ड है वो पाउडर, मैंने झुक के देखा तो। लूसी ऐसा सोच रही है, तो वो ये सोचते हुए आगे बढ़ी 1-2 स्टेप। नेक्स्ट मोमेंट शी फाउंड दैट व्हाट वाज रबिंग अगेंस्ट हर फेस एंड हैंड्स वाज नो लॉन्गर सॉफ्ट फर। अब नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल में उसको ऐसा फील हुआ, वो देखी कि जो उसके फेस में जो रब हो रहा था पहले, उसका जो कोट वगैरह टंगा हुआ था, वो जो रब हो रहा था वो तो काफ़ी सॉफ्ट था, लेकिन अब जो रब हो रहा है वो सॉफ्ट नहीं है। ठीक है, एंड हैंड्स वॉज नो लॉन्गर सॉफ्ट फर बट समथिंग हार्ड एंड रफ एंड इवन प्रिकली। और अब जो रब हो रहा है उसके फेस में, उसके हाथ में, वो हार्ड है और रफ भी है और प्रिकली और कांटेदार भी है। ये क्या हो रहा है। अब लूसी ये सोचने लग गई कि अंदर आ गए,
पहले तो कोर्ट में हम अपने आप को रब करते हुए चल रहे थे तो बहुत सॉफ्ट लग रहा था। पहले तो मुझे पैर के नीचे में बहुत ठंडा पाउडर जैसा कुछ फील हुआ, और अब हाथ में और फेस में हमको क्या फील हो रहा है? सॉफ्ट फील नहीं हो रहा है, हार्ड और रफ और इवन कांटेदार फील हो रहा है, कुछ कांटा जैसा है। वाई इट इज जस्ट लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, एक्सक्लेम्ड लूसी। लूसी बहुत चौंक गई। अरे ये क्या, ये तो ट्रीज के ब्रांचेस के जैसा है, पेड़ के जो डालियां हैं उसके जैसा लग रहा है मुझे। एंड देन शी शॉ दैट देयर वॉज अ लाइट अहेड ऑफ हर, और वो देख रही है कि उसके आगे जो है, उसके जस्ट सामने एक लाइट है। Not a few inches away where the back of the wardrobe ought to have been, but a long way off. ऐसा नहीं है कि वो वार्ड्रोब वहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत लंबा रास्ता था। समथिंग कोल्ड एंड सॉफ्ट वॉज फॉलिंग ऑन हर, और जैसे ही वो उसके बाद एक स्टेप दो स्टेप आगे गई तो उसको फील हुआ कि उसके ऊपर कुछ ठंडा, कुछ सॉफ्ट उसके ऊपर गिर रहा था। अ मोमेंट लेटर, कुछ ही पलों के बाद, शी वॉज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ वुड एट नाइट टाइम विथ स्नो अंडर हर फीट एंड स्नो फ्लेक्स फॉलिंग थ्रू द एयर। और कुछ ही पलों में उसने पाया कि वो एक जंगल के बीचों बीच है। उस टाइम नाइट के टाइम पे, वो टाइम जो था वो नाइट का था, और वो देख रही है कि नाइट के टाइम पे वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई है, और स्नो, बर्फ जो है उसके पैरों के नीचे है, और ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है। ठीक है, स्नोफॉल तो आप समझ ही रहे हैं, बर्फ गिर रहा है, सॉफ्ट बर्फ जो ऊपर से स्नोफॉल होता है वो हो रहा है थ्रू द एयर उसके ऊपर। तो ये सब देख करके वो चौंक गई। अरे मैं तो वार्डरोब में आई थी जहाँ पे कोट्स टंगे हुए थे, अचानक से वो जंगल के बीच में पहुँच गई। तो यही एडवेंचर जो था, ये C.S. लेविस बताना चाहते थे इस स्टोरी से। आपको कैसा लगा ये एडवेंचरस स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर भी कीजिए। तो इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ना है, तो थोड़ा हम लोग इसका MCQ देखते हैं। विच वन ऑफ दिस नेम्स इज नॉट मेंशन्ड इन द एक्सेप्ट? इसमें से कौन सा नाम जो है जो एक्सेप्ट में मेंशन नहीं है? एडमंड तो है, आईवी भी है, स्टीफन नहीं है, बेटी भी है, तो स्टीफन जो है ये मेंशन नहीं है स्टोरी में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस कीपर? हाउस कीपर का नाम क्या था? मिसेज मार्गरेट, मिसेज मैक्रेडी, मिसेज मैकेविटी, लूसी कौन था? मिस मैक्रेडी या मिस मार्गरेट होगा, क्या होगा? मिस मैक्रेडी। देन व्हाट डिड लूसी सी हैंगिंग अप इन द वार्डरोब? वार्डरोब में क्या टंगा हुआ था? कोट्स। व्हाट वाज देयर ऑन द विंडो शील? विंडो सील पे क्या था? एक इंसेक्ट मरा पड़ा था जिसका नाम है ब्लू वाटर बॉटल। ब्लू बॉटल है ना, एक डेड फ्लाई है। ब्लू वाटर बॉटल तो नहीं होगा, सॉरी ये रॉन्ग है, क्योंकि ब्लू बॉटल है उसका नाम, तो हम लोग इसको वाटर ऐड कर दिया गया है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन जो है ये होगा नहीं सही, तो हम लोग इसको डेड फ्लाई बोलेंगे। ठीक है, वो ब्लू बॉटल जो है वो एक डेड फ्लाई है, मतलब मक्खी की तरह है, उड़ने वाला, तो वो वहाँ पे मरा पड़ा था, लेकिन यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये गलत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें से भी अगर कुछ मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।